आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक टेंसेंट के बारे में है। Can I have a quick show of hands? Who's heard of Tencent? Great start. सतह पर टेंसेंट गेमिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज में अपनी पकड़ के साथ एक तकनीकी दिग्गज प्रतीत होता है, लेकिन इस रहस्यमय मुखौटे के नीचे क्या है? इसलिए आज हम टेंसेंट के पीछे के काले राजों को उजागर करने जा रहे हैं। Next guest is the founder and CEO of Tencent, China's largest internet portal and the company behind WeChat, a billion-user multi-purpose app which is like a mixture of WhatsApp, Google News, Uber, and Deliveroo. Please join me in welcoming Pony Ma. टेंसेंट, जिसकी स्थापना 1998 में मा वेइटिंग द्वारा की गई थी, जो चीन के तकनीकी उद्योग पर हावी होकर एक विशालकाय कंपनी बन गई है और रणनीतिक निवेश और अतिग्रहण के साथ इसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है जो विश्व स्तर पर फैला हुआ है। इसके पोर्टफोलियो में वीचैट शामिल है, दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक प्रमुख मैसेजिंग ऐप जिसके 1 अरब से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो इसे चीन में आधुनिक संचार की आधारशिला बनाता है। The Chinese company I'd be most worried about is Tencent because of WeChat. In China, it is sort of impossible to live without WeChat. It dominates every aspect of life in China, from banking, gaming, shopping, social media. It's so essential to their daily life. One business executive compared it to me, saying that it was like water or electricity. साथ ही साथ रायट गेम्स, एपिक गेम्स और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों में भी टेंसेंट की महत्वपूर्ण हिस्सेदारियां हैं। लेकिन कहते हैं ना कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और टेंसेंट की प्रमुखता में वृद्धि बिना विवादों के नहीं रही है, जैसे कि चीनी सरकार के साथ इनके घनिष्ठ संबंध और स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता को कंट्रोल करना, ये सब इनके विवादों को दर्शाता है। चीन में टेंसेंट का प्रभाव अद्वितीय है। वीचैट जैसे प्लेटफॉर्म संचार की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन सतह के नीचे एक परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है, सेंसरशिप में टेंसेंट की मिलीभगत। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो असहमत की आवाज़ों को दबाने में वीचैट की सक्रिय भूमिका का संकेत देती हैं, खासकर चीनी सरकार द्वारा संवेदनशील समझे जाने वाले विषयों से संबंधित। Physicians who were on the front lines, who were warning about the pandemic even before it had a name, had their communication censored. WeChat routinely blocks accounts for discussing issues like the pandemic or human rights abuses in Xinjiang. They went to my father and threatened him. Wow. And said that if your daughter doesn't stop talking about human rights, we are going to persecute your family like in the Cultural Revolution. After their accounts are blocked, users say that the police come in to question them. 这是说白了，这是集中营。这个时候就通过监控来指定抓什么样的人。很多人他不知道为什么被抓，不知道把他送到哪里，不知道什么时候放出来。The problem is the app is so crucial for existence in China that users cannot even give it up. वीचैट की सेंसरशिप प्रथाएं बेहद चिंताजनक हैं। तियानामेन स्क्वायर मस्कारे हो या हांगकांग में लोकतंत्र सामर्थक आंदोलन, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले संदेशों को नियमित रूप से सेंसर किया जाता है, फ्री स्पीच को दबाया जाता है और सरकारी प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है। इस सेंसरशिप के निहितार्थ चीन की सीमाओं से भी परे तक फैले हुए हैं। वीचैट के वैश्विक उपयोगकर्ता आधार के साथ टेंसेंट के पास वैश्विक स्तर पर चर्चा को नियंत्रित करने की शक्ति है, जो डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के शरण के बारे में सवाल उठाती है। लेकिन टेंसेंट की पहुंच महज सेंसरशिप तक सीमित नहीं है, इनकी पहुंच निगरानी के दायरे तक फैली हुई है। फेशियल रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रणनीतिक निवेश के माध्यम से टेंसेंट ने चीन के निगरानी राज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now the Chinese are also ranked. It's
aggregating data gathered by banks, private companies, and the state to rate if someone's a good or bad citizen. A good score brings benefits, but people with low scores lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses, across big screens. Among them is this journalist Liu Hu. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. He was blacklisted. He only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. चाइनीज सरकार के साथ निकटता से सहयोग करते हुए टेंसेंट ने नागरिकों की हर गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को विकसित कर लिए हैं। सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में टेंसेंट की प्रगति प्राइवेसी और सिविल लाइबिलिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। चेहरे की पहचान जैसे उपकरणों के साथ चाइनीज सरकार सुरक्षा के नाम पर फंडामेंटल राइट्स को खत्म करते हुए अपने नागरिकों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकती है। So, picture your life in a place where everything you do, what you buy, how you behave, is tracked. The government gives you a score, and the score is a measure of how trustworthy you are as a citizen and determines what you're allowed to do, like ever. Boarding a train, getting a mortgage, all goes back to this score. It's called social credit. टेंसेंट के कार्यों के परिणाम चीन तक ही सीमित नहीं हैं, वे दुनिया भर में गूंजते हैं। जैसे जैसे टेंसेंट विदेशी कंपनियों में निवेश के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, सेंसरशिप और निगरानी का खतरा मंडरा रहा है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक टेंसेंट के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक समाजों में सत्तावादी मूल्यों के प्रसार के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। भले ही कंपनी सिनोनिमसली ब्लॉकबस्टर टाइटल के साथ इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही हो, लेकिन टेंसेंट की गेमिंग उद्यमों का एक डार्कर साइड भी है जिसे हम उजागर करने वाले हैं। शोषणकारी प्रथाओं की दुनिया और दुनिया भर में गेमर्स पर उनके प्रभाव के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। टेंसेंट को गेमिंग रणनीति के मूल में लाभ की निरंतर खोज रहती है, अक्सर खिलाड़ी के अनुभव और भलाई की कीमत पर। ऑनर ऑफ किंग्स एंड पबजी मोबाइल सहित टेंसेंट के कई गेम्स खिलाड़ियों से हर आखिरी मोमेंट में पैसा निचोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कुछ गेमर्स ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि आप पर इन गेम मुद्रा खरीदने या विशेष वस्तुओं को अनलॉक करने के प्रस्तावों की लगातार बमबारी हो रही है। इसलिए जब आप पर हमेशा अधिक पैसा खर्च करने के लिए दबाव डाला जा रहा हो तो खेल का आनंद लेना कठिन होता है। ये सभी रणनीतियां खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का शिकार बनाती हैं, उन्हें वास्तविक दुनिया की मुद्रा के बदले प्रगति या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के वादे से लुभाती है। टेंसेंट का गेमिंग साम्राज्य लत और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ऑनर ऑफ किंग्स जैसे खेलों ने अपनी व्यसनी प्रकृति के लिए कुख्याति प्राप्त की है, जिसमें खिलाड़ियों द्वारा अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हुए घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहने की खबरें आई हैं। टेंसेंट का बिजनेस मॉडल खिलाड़ियों को यथासंभव लंबे समय तक व्यस्त रखने पर निर्भर करता है, अक्सर उनकी भलाई की कीमत पर। प्रगति करने और प्रतिस्पर्धा करने का निरंतर दबाव अत्यधिक गेमिंग, सोशल आइसोलेशन और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। New alert from the World Health Organization about video game addiction. The organization is now designating gaming disorder as a mental health condition. It's happening in virtually every developed country in the world. Young people, usually boys, unable to walk away from online video games. They have difficulty with social interactions, which then just gets worse the more that they play games. That a lot of times video games serve as an escape to something else. Grades are declining, if sociability is diminishing, if they're not listening to authority figures, if they are starting to deceive and it's starting to interfere with the quality of their life and the life of their family. The suicide rates were increasing in these young men. In some cases, they were developing like a gaming psychosis where they felt that if they had killed themselves, they could then live on forever in this other second life.
अत्यधिक गेमिंग को बिगड़ते स्वास्थ्य से जोड़े जाने के बावजूद भी टेंसेंट इन चिंताओं को दूर करने में हमेशा धीमा रहा है और खिलाड़ियों के कल्याण से ज़्यादा हमेशा मुनाफे को ही प्राथमिकता दी है। नतीजन गेमर्स को कंपनी की ओर से कोई समर्थन और सहारा नहीं मिलता और संभावित नुकसान से भरे परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। खिलाड़ियों की भलाई की कीमत पर प्रॉफिट के लिए टेंसेंट की निरंतर खोज हमारे डिजिटल जीवन को आकार देने में कॉरपोरेशन की भूमिका के बारे में गहन नैतिक प्रश्न उठाती है कि जैसे जैसे गेमिंग एक बहुत अरब डॉलर के उद्योग में विकसित हो रहा है, यह जरूरी है कि टेंसेंट जैसी कंपनियां वित्तीय लाभ के साथ साथ नैतिक विचारों को भी प्राथमिकता दें। टेंसेंट की अनुकूल और नवी परिवर्तन की क्षमता उसकी सफलता की कुंजी रही है। रणनीतिक निवेश और साझेदारियों के माध्यम से टेंसेंट ने चीन और विदेशों दोनों में तकनीकी उद्योगों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टेंसेंट की विस्तार रणनीति बहुआयामी है, जिसमें गेमिंग और मनोरंजन से लेकर ई कॉमर्स और फिटनेस तक विविध प्रकार के उद्यमों में निवेश शामिल है। रणनीतिक अधिग्रहणों और साझेदारियों के माध्यम से टेंसेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में अपनी पकड़ बना ली है। टेंसेंट के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गेमिंग उद्योग में है। राइट गेम्स, एपिक गेम्स और सुपरसेल जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी के साथ टेंसेंट राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन गई है। टेंसेंट का बढ़ता प्रभाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है कि जैसे जैसे कंपनी अपनी पहुंच का विस्तार कर रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए और टेंसेंट को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। जैसे जैसे टेंसेंट अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करना जारी रखता है, जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही है। कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन और संबंधित नागरिक समान रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली निगमों में पारदर्शिता और नैतिक आचरण की मांग कर रहे हैं। हांगकांग की सड़कों से लेकर सरकार के गलियारों तक टेंसेंट की अनियंत्रित शक्ति को चुनौती देने और उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए आवाजें उठ रही हैं। टेंसेंट के काले रहस्यों ने टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया पर एक लंबी छाया डाली है। इनोवेशन और सफलता के पीछे सेंसरशिप, निगरानी और शोषण के बारे में परेशान करने वाले खुलासे छिपे हैं। उपभोक्ताओं और नागरिकों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन अंधकार पर प्रकाश डालें। डिजिटल युग में अपार शक्ति रखने वाले से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करें। केवल टेंसेंट के काले रहस्यों का सामना करके ही हम ऐसे एक भविष्य के निर्माण की उम्मीद कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करेगी, ना कि इसे लाभ और नियंत्रण का गुलाम बनाएगी। टिल देन, साइनिंग ऑफ।